प्यारे दर्शकों, आज हम आपको दिल्ली में हुई एक कत्ल की साजिश की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल सच है, और इसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि कोई थ्रिलर मूवी तो नहीं देख रही, और ये कहानी सुनकर आप भौचक्के के रह जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सुनिए दिल्ली में घटी इस खतरनाक वारदात और कत्ल की साजिश की कहानी, और कैसे एक चाबी से खुला कत्ल का राज। इससे पहले कि आगे बढ़े प्यारे मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानी, किस्से और फिल्मी समाचार हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दिल्ली का वीवीआईपी इलाका आरकेपुरम, यहाँ 28 अगस्त को एक ऐसी वारदात हुई जिससे पूरी राजधानी हिल गई। एक जूनियर ने अपने ही सीनियर का कत्ल कर दिया, फिर उसकी लाश को फ्लैट में ही दफना दिया। किसी को उसके ऊपर शक ना हो और यह राज यहीं दफन हो जाए, इसके लिए उसने वहां सीमेंट का एक चबूतरा भी बनवा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कातिल आखिरकार पकड़ा गया। जब कत्ल की वजह उससे पूछी गई तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। परत दर परत इस मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। आरकेपुरम में सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर सर्वेयर महेश कुमार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त, उसका ही सहकर्मी अनीस था। अनीस ने पूरी प्लानिंग के साथ यह मर्डर किया। कहानी पूरी फिल्मी है। दरअसल महेश और अनीस सर्वे ऑफ इंडिया में एक साथ काम करते थे। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। इसी दौरान ऑफिस में ही अनीस की दोस्ती एक महिला कर्मचारी से हो गई, जो जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। इस पूरी कहानी का आगाज यहीं से शुरू होता है। महेश और अनीस दोनों अच्छे दोस्त थे। आरोपी अनीस ने महेश से 9 लाख रुपए उधार लिए थे। दरअसल अनीस ने महेश को झांसा दिया था कि उसकी सरकारी डिपार्टमेंट्स में बहुत ही ज्यादा जान पहचान है, तो वो 4th क्लास कर्मचारियों को जॉब दिलवा सकता है। और महेश ने अनीस को कहा कि 3 लोगों की जॉब लगवानी है, तो अनीस ने कहा कि 9 लाख रुपए लगेंगे। तो महेश ने अनीस को 9 लाख रुपए दे दिए थे। लेकिन जब जॉब नहीं लगी और अनीस दिन प्रतिदिन लारे लगाने लगा, तो महेश अनीस से अपने पैसों की मांग करने लगा। अनीस के मुताबिक महेश की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर भी थी, लिहाजा अनीस ने महेश का मर्डर करने का प्लान बनाया। अनीस ने सोचा था कि महेश की हत्या करने से 9 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, और उसकी गर्लफ्रेंड पर जो वो नजर रखता है वो भी किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनीस ने महेश की हत्या करने के लिए 5 दिन की छुट्टी ली और 27 अगस्त को अपने गांव सोनीपत पहुंचा। 28 अगस्त को सुबह अनीस ने महेश को व्हाट्सएप कॉल पर बुलाया और कहा कि वो उसके पैसे लौटाना चाहता है, इसलिए सीधा आरकेपुरम में उसके फ्लैट पर आ जाए। महेश सीधा अनीस के घर पहुंचा। अनीस ने पहले ही अपना मोबाइल फोन सोनीपत छोड़ दिया था। वह बिना मोबाइल के दिल्ली स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा। यहाँ उसने मौका पाकर लोहे की रॉड से पीट पीट कर महेश की हत्या कर दी। इसके बाद अनीस ने लाश को अपने फ्लैट पर छोड़ा और फ्लैट का एसी ऑन करके और महेश के दोनों फोन लेकर अपने फ्लैट से निकल गया। प्लान के तहत हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अनीस सीधा फरीदाबाद पहुंचा, जहां उसने फोन ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। अनीस ने यह सोचा था कि अगर पुलिस कभी महेश की तलाश करेगी तो उसकी लोकेशन फरीदाबाद की मिलेगी और पुलिस गुमराह होकर इधर उधर भटकती रहेगी। इसके बाद फरीदाबाद से आरोपी सीधा सोनीपत पहुंच गया। इधर महेश जब घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हुई, तो घर वालों ने अनीस को कॉल किया। मामला बढ़ता देख अनीस ने घर वालों को कहा कि उसे नहीं पता कि महेश कहां पर है। महेश की जब तलाश शुरू हुई तो अनीस काफी डर गया था। वो सोनीपत से 29 अगस्त को सीधा अपने फ्लैट पहुंचा, लाश को अपनी कार की डिग्गी में डाला और फिर सीधा CPWD ऑफिस पहुंचा और अपने एक सहकर्मी से उसके फ्लैट की चाबी मांगी। वो फ्लैट अक्सर खाली रहता था। अनीस अपने दोस्त के फ्लैट की चाबी लेने के बाद सीधा आरकेपुरम सेक्टर 6 पहुंचा। वहां उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फिर असली चाबी अपने दोस्त को दे दी, और उसके बाद दोबारा CPWD के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने असली चाबी अपने सहकर्मी को दे दी। इसके बाद अनीस लाश को लेकर दोबारा सहकर्मी के फ्लैट में चला गया। वहां फ्लैट के पीछे तकरीबन 1.5 फीट गड्ढे में उसने लाश को दफना दिया। इसके बाद अनीस ने पड़ोस के प्लम्बर राहुल से संपर्क किया। वहां उसने सीमेंट का चबूतरा बनवा दिया। इधर पुलिस को जब पता चला कि अनीस ने महेश से 9 लाख रुपए भी ले रखे हैं, तो अनीस से पूछताछ शुरू हो गई। अनीस ने पुलिस को बताया कि महेश पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए वो कहीं छुप गया है।
पुलिस को शक हुआ तो अनीस की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अनीस की जेब से महेश की कार की चाबी मिलती है। पुलिस का माथा ठनक जाता है। महेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन तो फरीदाबाद की मिली थी, लेकिन कार सरोजनी नगर में खड़ी है और चाबी अनीस के पास कैसे? इसके बाद अनीस से कड़ाई से पूछताछ की गई तो अनीस टूट गया और कत्ल का राज खोल दिया। अनीस ने आखिरकार गुनाह कबूला और 1.5 फीट गहरे गड्ढे में महेश की लाश को बरामद करवाया। चबूतरा बनाने वाले राहुल से जब बातचीत की गई तो उसने बताया कि वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो सीमेंट का चबूतरा आखिर बनवा क्यों रहा है। उसे नहीं पता था कि वहां पर एक लाश दफन है। राहुल ने बताया कि जिसने फ्लैट के पीछे काम करवाया था उसने पूरा दिन खुद खड़े होकर सीमेंट का चबूतरा बनवाया था। राहुल के मुताबिक अनीस दोपहर 1:30 बजे उसके पास आया था। वो उसे फ्लैट के पीछे लेकर गया और कहा कि वहां लंबा सीमेंट का चबूतरा बना दो। राहुल ने उससे 12,000 मांगे, लेकिन उसे केवल 10,000 रुपए ही दिए गए। राहुल के मुताबिक उसने जब अनीस से पूछा कि यहाँ सीमेंट का चबूतरा आखिर क्यों बनवा रहे हो, तो अनीस ने बताया कि उसकी पत्नी वहां पर आने वाली है और वहां पानी काफी जमा हो जाता है, इसलिए वहां चबूतरा बनवा रहा है। तो इस तरह से अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह से सामने आती है एक खौफनाक कत्ल की कहानी, जिसमें रिश्तों का, दोस्ती का खून होता हुआ नजर आता है और विश्वासघात नजर आता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाकर डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना ही हमारा मुख्य मकसद है। बने रहिए न्यूज़ मिरर के साथ और सुनते रहिए अलग अलग किस्से, कहानियां और समाचार। पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।